तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मॉडर्न काउंटडाउन। दोस्तों, इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ राजा एम्पेट कोरल रीफ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, राजा एम्पेट द्वीप समूह भूमध्य रेखा तक फैला हुआ है और कोरल ट्रायंगल का हिस्सा है, जो दक्षिण पूर्व एशियाई समुद्रों का एक क्षेत्र है जिसमें पृथ्वी पर सबसे समृद्ध समुद्री जैव विविधता है। दोस्तों, राजा एम्पेट इंडोनेशिया के पश्चिमी पापुआ में स्थित है। यह मूंगा त्रिकोण केंद्र में है और ग्रह पर सबसे अधिक जैव विविधता वाले स्थानों में से एक है। यहाँ आपको 1400 से अधिक मछलियाँ प्रजातियाँ और दुनिया भर में ज्ञात सभी मूंगा प्रजातियों में से 75% प्रजातियाँ आपको यहाँ मिलेंगी। यही कारण है कि इसे प्रजाति कारखाने के रूप में भी माना जाता है। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं स्थान और आकार के बारे में। दोस्तों, राजा एम्पेट समुद्री संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र लगभग 10,185,940 हेक्टेयर का है। वास्तव में 7 एमपीए हैं, जिनका प्रबंधन राजा एम्पेट की रेजेंसी समुद्र मामलों और मत्स्य पालन मंत्रालय के साथ साथ स्थानीय समुदायों और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों द्वारा किया जाता है। क्राउन ज्वेल के रूप में संदर्भित कुल क्षेत्रफल 3.6 मिलियन हेक्टेयर का है और यह निम्नलिखित स्थानों से घिरा भी हुआ है दोस्तों, जैसे पूर्व में सेंडरवासिंग खाड़ी है, पश्चिम में राजा एम्पेट द्वीप समूह है, तो दोस्तों दक्षिण में ट्राइटन बे और केमना रेजेंसी है। बात करते हैं दोस्तों हम लोग सांस्कृतिक मूल्य और जैव विविधता के बारे में। राजा एम्पेट हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फैला हुआ है। इसका परिणाम अद्भुत जैव विविधता है, जिसमें एटोल, पेच, बैरियर और फ्रिजिंग रीफ के साथ साथ गहरे चैनल भी शामिल हैं। प्रवाल भित्तियों की 1427 प्रजातियां हैं और प्रवाल की लगभग 533 प्रजातियां हैं, जो चट्टानों का निर्माण करती हैं। इस आकार के क्षेत्र में यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति विविधता है। यहाँ 17 समुद्री स्तनपायी प्रजातियां भी रहती हैं। दोस्तों, हम लोग बात करते हैं इन द्वीपों पर रहने वाले अधिकांश लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और अपनी आजीविका के लिए समुद्र पर निर्भर है। समुद्र स्रोतों के आधुनिक प्रशासन के साथ साथ पुराने समुद्री स्वामित्व और प्रथागत भूमि प्रणालियों की हिस्सा भी लागू है। समुद्री संसाधनों का प्रबंधन पारंपरिक और आधुनिक प्रथाओं, संस्कार और स्थानीय समुदायों के बीच का संतुलन है। अब बात करते हैं दोस्तों खतरों का सामना। इस स्थान पर समुद्री जीवन और प्रवाल भित्तियों के सामने आने वाले खतरों में मछली पकड़ने की प्रथाएं शामिल हैं, जो विनाशकारी हो सकती हैं। खेतों से पलायन, तटीय विकास और पर्यटक गतिविधियों जो अनियंत्रित हैं। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन एक प्रभाव वाला खतरा है, जिसमें समुद्री जल के तापमान में वृद्धि भी शामिल है। पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को भी खतरा है। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके भविष्य के बारे में। भविष्य आशाजनक लग रहा है। स्थानीय संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने एक संगठन बनाया है और साझेदारों में शामिल हो गए हैं, जिनके सरकार, विश्वविद्यालय, स्थानीय संगठन और तटीय समुदाय शामिल हो रहे हैं, जो उक्त खतरों से निपटने के लिए 10 वर्षों से अधिक समय में एक साथ काम कर रहे हैं। राजा एम्पेट ने घोषणा की है कि एक पानी किरणों और शार्क के लिए एक अभयारण्य भी बनाया जा रहा है। पश्चिम पपुआ न्यू गिनी का दुनिया का सबसे पहला संरक्षित प्रांत है। यह शेष विश्व के लिए एक महान उदाहरण भी है। दोस्तों, राजा एम्पेट मूंगा चट्टानों का एक त्रिकोण केंद्र है और दोस्तों यहाँ पर पाई जाने वाली कई पानी के अंदर की प्रजातियों का घर भी है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह क्षेत्र कई स्कूबा गोताखोरों और पानी के नीचे खोजकर्ताओं की सूची में शामिल है। यहाँ के खूबसूरत परिदृश्य, लोगों और संस्कृति के साथ एक ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आप देखना पसंद कर सकते हैं। दोस्तों, राजा एम्पेट की चट्टानें प्रचुर मात्रा में जीवन और रंगों से भरपूर हैं, जो ग्रह पर और कहीं नहीं पाई जा सकती हैं। चमकीले रंग के नरम मूंगे और समुद्री पंखे, स्पंज ट्यूनिकेटर्स, क्रिनोसाइसेस और कठोर मूंगे मिलकर मोलस्क और क्रस्टेशियंस, न्यूडिब्रंच, विशाल क्लैम, आर्चिन और समुद्री सितारों के आवाज़ बनते हैं। चमकीले रंग की रीफ मछली जैसे तोता मछली और टेंग और इंद्रधनुष धावक और झुंड मूंगे
भी यहाँ पर घूमते हैं। स्नैपर, स्वीट लिप्स और बाराकुडा के घने समूह सहजता से धारा में लटकते रहते हैं, जबकि ट्यूना और शार्क मछलियाँ तैरती रहती हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंग्रोव के पेड़ भी बहुत अधिक हैं। मैंग्रोव से अधिक हल्के रंग और मैंग्रोव की जड़ें मूंगे, किशोर मछली, शार्क और समुद्री घोंगे, प्लैंकटन, केकड़े और झींगा जैसी मैक्रो अकशेरुकी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि यह असाधारण समुद्री जैव विविधता और इस जैव विविधता पर स्थानीय लोगों की परस्पर निर्भरता है, जो राजा एम्पेट को संरक्षण के लिए वैश्विक प्राथमिकता माना जाना चाहिए। राजा एम्पेट समुद्री पार्क प्राधिकरण टिकाऊ प्रबंधन के माध्यम से दुनिया की आखिरी बचे मूंगे का गढ़ की रक्षा करने का प्रयास करता है, जो पर्यावरण, स्थानीय समुदाय की भलाई और टिकाऊ विकास को अपने मूल में रखता है। तो दोस्तों, अगर आपको राजा एम्पेट के बारे में ये वीडियो अगर पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।